हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका थर्ड चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। इससे पहले हमने बात की थी सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है। जब कभी भी मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं तो किस तरीके से वेटेड एवरेज प्राइस मेथड वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज मेथड की मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द इशू प्राइस, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टॉक एंड द प्राइस बोथ आर कंसीडर्ड। देखिए बच्चा, इस मेथड में मीन्स वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आप इशू प्राइस तो कंसीडर करते ही करते हैं, साथ में मटेरियल की जो क्वांटिटी है और उसका प्राइस हम दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन सिंपल एवरेज प्राइस में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इशू प्राइस को कंसीडर कर रहे थे और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा अगर डिफरेंसेस पूछता है तो। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ इशू प्राइस को ध्यान दिया जाता है और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आपका प्राइस साथ ही साथ मटेरियल की क्वांटिटी और उसके प्राइस को भी कंसीडर करते हैं हम। ठीक है बच्चा, द वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अवेलेबल मटेरियल ऑन द डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो जो भी टोटल कॉस्ट होती है ना, आप उसको डिवाइड करते हैं जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उस डेट तक का जिस डेट को इशू हो रहा है मटेरियल। ठीक है, बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल मटेरियल एट दिस प्राइस द मटेरियल इज इशू। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं जो भी टोटल मटेरियल अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी से, और फिर उस प्राइस पर मटेरियल को इशू कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस साथ ही साथ मटेरियल की क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं और नया एंड ओल्ड मटेरियल की क्वांटिटी जो भी अवेलेबल है इशू डेट तक की उसको भी लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसलिए एक साइंटिफिक मेथड है। सिंपल कैलकुलेशन होती है जिसमें आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ प्राइस, यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म ऑफ प्राइस आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट डेट पे जिस भी प्राइस पे मटेरियल परचेज़ किया गया है उसको यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, उनका जो भी टोटल ऑफ कॉस्ट है उसको फाइंड आउट किया जाता है प्राइस को। ठीक है, फिर है एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो एप्रोप्रिएट तरीके से किया जाता है उस डेट तक का जिस डेट तक नया मटेरियल नहीं आ जाता। ठीक है, तो उस टाइम तक का कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटरमिन की जाती हैं एप्रोप्रिएट तरीके से। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा, तो ये है कैलकुलेशन प्रॉब्लम। देखिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम कब आती है, जब बार बार जो मटेरियल है वो परचेज़ किया जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रॉब्लम इन कॉस्ट एस्टिमेशन। अब यहाँ पे अगर आपका जो मटेरियल इशू है वो कॉस्ट प्राइस पे ही इशू कर दिया जाए तो डिवाइड करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ठीक है, तो एक जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर बिना जो आपका वेटेड एवरेज मेथड है उसको यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे ही इशू कर दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम इन कॉस्ट एस्टिमेशन में भी आता है कि कितनी कॉस्ट थी उसकी। ओके, तो यकीन करते हैं इस वीडियो में आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इन मेथड से रिलेटेड। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।